अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। बेलारूस के जो सदर हैं वो भी आज इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। कमोपेश 40,000 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, उसमें आज़ाद कश्मीर की पुलिस है, सिंध पुलिस है, फिर पंजाब की पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस है, FC है, एलीट फोर्स है, रेंजर्स है। और आज बड़ी डेवलपमेंट ये होगी कि अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है वो इस्लामाबाद से चंद ही किलोमीटर के फासले पर है। रात गए वो कटी पहाड़ी के करीब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो की। उससे आगे जो 5 से 6 मुकामात हैं वहाँ पर रेंजर्स है, पुलिस के बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अली अमीन गंडापुर अगर इस्लामाबाद इंटर हो जाते हैं तो क्या स्ट्रेटजी है, इस तरफ मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं। ये जो पुलिस है इसमें पंजाब पुलिस के एहलकार भी हैं, आज़ाद कश्मीर की पुलिस भी है, जो मुख्तलिफ लेयर्स में जगह गंडापुर साहब के जो काफ़िले हैं जिन्होंने इंटर होना है उनको रोकने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, उनको मुकामात पर मुख्तलिफ मुकामात पर एडजस्ट किया जा रहा है। और अली अमीन गंडापुर को रोकने के लिए हुकूमत भरपूर तैयारी कर रही है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी गौहर सियाल मौजूद हैं। गंडापुर साहब कहाँ पहुँचे हैं, इनसे पूछते हैं और पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है। गौहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गंडापुर साहब कुछ ही किलोमीटर के फासले पर है, क्या कहिएगा आप? देखिए, गंडापुर जिस तरीके से अपने काफ़िले को लीड कर रहा है, वो जो विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक नंबर ऑफ़ जो लोग हैं, वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत बड़ी तादाद साथ आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इसी तरह जो शेर अफजल मरवत का काफ़िला जो उनका बाई लीड कर रहा है वो भी बहुत बड़ा काफ़िला है। जो शहद खटा का काफ़िला है वो भी बहुत बड़ा काफ़िला है। इसके साथ साथ जो मुराद सईद के हलके से जो लोग निकले हैं वो सबसे इस वक्त नंबर ऑफ़ लीड पे हैं, जो मुराद सईद का जो काफ़िला मैंने देखा है। मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ दिखाएंगे कि ये अली अमीन गंडापुर के जो काफ़िले को रोकने के लिए PTS रावलपिंडी इनकी शर्ट्स के पीछे लिखा हुआ है और ये लेयर्स में खड़े होने शुरू हो गए, उस तरफ लेयर्स में खड़ा होने शुरू हो गए। मेरे कैमरामैन इस तरफ आपको आके दिखाएंगे तो थाउजेंड्स ऑफ जो पुलिस एहलकार हैं यहाँ पर डिप्यूट कर दिए गए हैं। बड़ी तगड़ी स्ट्रेटजी है इस्लामाबाद पुलिस की कि अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है वो इस्लामाबाद इंटर ना हो। रात गए हमारे इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान से भी बातचीत की और दूसरी तरफ पुल के नीचे जहां से एंट्री होती है काफ़िलों की, वहां पर रेंजर्स के दस्तों को तैनात किया जा रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं कि खान साहब ने जो कहा था ना कि मैं मुल्क जो है पूरा बंद कर दूंगा, उसने भजन 24 तारीख से मुल्क पूरा बंद कर रखा है। वो तो 23 को हो गया, वो 23 को ही उसने कर दिया हुआ है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब इस जो लॉन्ग मार्च है यहाँ पे पहुँचता है, उसके आफ्टर शॉट्स क्या आता है, इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, ये तो बाद की बात है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, स्ट्रेटजी तो उनकी बड़ी तगड़ी है। क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखें, अली अमीन गंडापुर को जो नुमाइशी गिरफ्तारियां देनी है तो वो तो दे सकते हैं। तो जिस तरह से अली अमीन गंडापुर के 2-3 यहाँ पे चक्कर लग चुके हैं पंजाब के, तो उससे तो लगता है कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे, बल्कि वो जिस सिस्टम में हैं वो उस सिस्टम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इमरान खान को भी किसी जगह पे फ़ायदा पहुंचाते हैं, किसी जगह पे नुकसान। कितने हज़ार लोग हैं अली अमीन गंडापुर के काफ़िले में, मुराद सईद के काफ़िले में या शेर अफजल मरवत के काफ़िले में? ओवरऑल 50,000 प्लस हो जाते हैं ये लोग? नहीं, 50,000 से प्लस से बात बड़ी आगे है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये जिस तरह के लोग निकले हैं वहाँ से और बुशरा बीबी भी उनके साथ लीड कर रही हैं, तो अगर वो इसी तरह पहुँच जाते हैं तो मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख बंदा जो है वो KP से आ रहा है। 1.5-2 लाख और 50,000 ऑलरेडी यहाँ पे बंदा रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, और कोई 50,000 जो है वो GT रोड से आ जाए और 50,000 पंजाब से आ जाए, तो ये गेम बन सकती है। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। लेकिन पोजीशंस इस वक्त आपको दूसरी तरफ हमने भी दिखाया, रेंजर्स ने भी संभाल ली है, इस्लामाबाद पुलिस ने भी, और जो आज़ाद कश्मीर की पुलिस है उसने भी अपनी पोजीशंस संभाल ली हैं अली अमीन गंडापुर के काफ़िले को रोकने के लिए। बिलाल अब्बासी को गौहर सियाल के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।